राजवीर एक चित्रकार हैं जिसके सपने जयपुर के सूर्यास्तों के रंग जैसे हैं। वह नैना से बेइंतहा प्यार करता था, जैसे चांद सितारों से प्यार करता है। नैना एक नवोदित लेखिका हैं जिसके शब्द मेहंदी की तरह जीवंत हैं। राजवीर से एक रेगिस्तानी हवा की शांत तीव्रता के साथ प्यार करती थी, लेकिन कला प्रदर्शनियों के दौरान चुराई गई नजरों और आम के पेड़ों के नीचे फुसफुसाहटों के बीच कहीं एक छाया घिर आई। नैना की सबसे अच्छी दोस्त रिया, जिसकी हंसी झंकार की घंटियों की तरह थी, खुद को आकाश के रहस्यमय आकर्षण की ओर खींचती हुई पाई। वह किताबों की दुकान का मालिक था जिसकी आंखों में अनकही कहानियां थीं। एक मानसून की दोपहर, कैफे की छत पर बारिश की बूंदों की लयबद्ध ढोलक के बीच नैना ने एक सपना कबूल किया जिसने राजवीर को हिलाकर रख दिया। वह कोलकाता की हलचल भरी सड़कों की खोज करना चाहती थी, शहर की लय को अपनी स्याही में समेट लेना चाहती थी। राजवीर, उसका दिल एक तूफानी बादल जो फटने की धमकी दे रहा था। उसने एक भविष्य को चित्रित देखा जो जुदाई के रंगों में रंगा हुआ था। रिया अनकही पीड़ा को महसूस करते हुए दोनों को चौंका देती है। जाओ नैना, उसने कहा। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से स्थिर थी। कोलकाता को तुम्हारी कहानियों की जरूरत है। राजवीर रिया को निस्वार्थ भाव से छुआ। उसकी आंखों में एक नई तरह की ताकत देखी। नैना एक आंसू भरे अलविदा के साथ ट्रेन में सवार हुई, एक प्यार का वादा लेकर जो किसी दूरी को नहीं जानता था। कोलकाता में अराजकता और आकर्षण के बीच नैना खेल उठी। उसके शब्द कागज पर नृत्य करते थे, शहर की आत्मा को कैद करते थे। जयपुर और कोलकाता के बीच पत्र उड़ते रहे जिसमें लालसा और गर्व के फुसफुसाहटें होती थीं। इस बीच जयपुर में राजवीर ने अपने प्यार को कैनवास पर उतारा। उनके चित्र कभी मेलांचोली, अब आशा के साथ स्पंदित होते थे। रिया उसके पक्ष में एक म्यूजा और उसके जुनून में शांति पाती थी। उन्होंने कविता और दर्शन पर चर्चा करते हुए शामें बिताईं। उनका बंधन प्रत्येक साझा हंसी और मौन समझ के साथ गहरा होता गया।